Ladies and gentlemen, while you are running your business, what is important for you here is to make sure that you are fulfilling the tax compliance. Tax compliance is one of the important part of your business, no matter who you are, no matter which size of business you have. Whether you are in a manufacturing business, service business, retail business, IT business, FMCG business, courier business, logistic business, pharma business, network marketing business, स्टार्टअप बिजनेस और एनी अदर बिजनेस, फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी बिजनेस में आप हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज टू मेक श्योर दैट यू आर फुलफिलिंग द टैक्स कंप्लायंस. टैक्स कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है. टैक्स कंप्लायंस आपका बिजनेस का आधार है. आप टैक्स कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस का ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास इतने नोटिसेस आएंगे, इतने लिटिगेशंस में आप फंस जाएंगे कि आप बिजनेस में कम ध्यान देंगे, लिटिगेशंस पे ज्यादा ध्यान देंगे. तो पॉइंट क्या है यहां पे कि आपको टैक्स के कंप्लायंसेस करनी है. और अगर टैक्स के कंप्लायंसेस में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रही है, तो सिंपल टैक्स कंप्लायंस आपके लिए है ना. सिंपल टैक्स कंप्लायंस प्रोवाइड द सर्विसेज, यूनिक सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस अकाउंटिंग टू रेगुलेटरी कंप्लायंस टू टैक्स कंप्लायंस टू बजटिंग, फोरकास्टिंग, एमआईएस, ऑल दोज द रिलेवेंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, पर्टिकुलरली फॉर एसएमई सेक्टर. जो छोटे और मध्यम क्रम के व्यापारी हैं, उनको अगर ग्रो करना है ना तो टैक्स की कंप्लायंस करनी है. उनको अगर ग्रो करना है ना तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी करनी है. उनको अगर ग्रो करना है तो उनको एनालिसिस भी करने की जरूरत पड़ती है. तो सिंपल टैक्स कंप्लायंस इज गोइंग टू हेल्प यू टू बी एबल टू ब्रिंग योर बिजनेस विथ ऑर्गेनिक ग्रोथ. Now in this video, I'm going to explore about the TDS GST. सो जीएसटी के अंदर टीडीएस का क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या कंप्लायंसेस करनी होती है, कौन से फॉर्म फिलअप करनी होती है, इन सारे मुद्दे के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं. वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, लोगों तक पहुंचाना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं आपके लिए रेलेवेंट प्रोविजंस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेकर के आता हूं. आप इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको पता चले कि जीएसटी टीडीएस प्रोसेस क्या है. जब भी हम टीडीएस की बात करते हैं, लोगों को कंफ्यूजन आ जाती है कि टीडीएस तो सैलरी के ऊपर, टीडीएस तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, टीडीएस तो प्रोफेशन के ऊपर, टीडीएस तो रेंट के ऊपर. बट मेरे फ्रेंड, माय दोस्त, आपके ये जो टीडीएस जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर है, इसके अलावा एक अब आपका जीएसटी के अंदर भी टीडीएस का प्रोविजन है. और ये प्रोविजन बहुत पहले से चला आ रहा है. अभी रिसेंटली 10 अक्टूबर 2024 से आपका टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप के ऊपर एक रिलेवेंट प्रोविजंस आई थी, और उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए थे. वीडियोस आप पीछे देख सकते हैं कि मेटल स्क्रैप के ऊपर टीडीएस का प्रोविजंस कैसे फुलफिल करना है. नाउ इन दिस वीडियो मैं ओवरऑल आपको बताने वाला हूं टीडीएस का प्रोसेस, कैसे टीडीएस का प्रोसेस अंडर जीएसटी प्रोविजन में होता है. तो टीडीएस अप्लीकेबल किसके ऊपर है? गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट, लोकल बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करती है. इसके अलावा अभी 10 अक्टूबर से टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप के ऊपर भी इसको कवर किया गया है. अब ये जो ट्रांजेक्शंस है, जब गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर लोकल अथॉरिटीज हो, ये इनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है. अब फॉर एग्जाम्पल आप सोच करके देखिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट आपने विन किया है, गवर्नमेंट के साथ बिड फाइल करके आपने विन किया है. तो जब गवर्नमेंट आपको पे करेगी ना, आपको टीडीएस काट करके पे करेगी. ये टीडीएस अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत वो काट करके पे करेगी. अब इसमें जो भी पर्सन है, इनको रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है? रजिस्ट्रेशन तो होना जरूरी है, बिकॉज जब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और उसको आपको पे करना है, तो इन सारे बॉडीज को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है. राइट नाउ टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप, जो भी मेटल स्क्रैप में डील करते हैं, इनके लिए भी टीडीएस के लिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है. तो रजिस्ट्रेशन कैसे, क्या स्टेप्स है? स्टेप बहुत सिंपल है. आप सिंपली जीएसटी पोर्टल पे जाइए, जीएसटी लॉगिन कीजिए, जीएसटी के वेबसाइट आप खोलिए. वहां पे जाकर के सर्विसेज के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन, जहां पे आपको टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑप्शंस को लेना है. आप जैसे ओपन करेंगे, आपको वो रिलेवेंट डिटेल लाइक पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका जो एस्टेब्लिशमेंट का प्रूफ है, आपका एड्रेस का प्रूफ है, इन सारे डिटेल को आप फिल करें. राइट अब जब आप ये सारे डिटेल वहां पे डालेंगे, राइट, सबसे पहले तो टीडीएस में जैसे जाएंगे, आपका एक लॉगिन आईडीज जनरेट होगा. राइट एक आपका जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर तो बाद में आएगा. सबसे पहले आपके पास एक टीआरएन नंबर आएगा. जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे, आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट होकर के आएगा, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर. फिर आप लॉगिन करें और उसका पार्ट बी को फुलफिल करें, पार्ट बी को आप फिलअप करें.
पार्ट बी के अंदर आपकी जो भी नेसेसरी डिटेल वो मांग रहा है, वो सारे डिटेल को आपको फुलफिल करना है, फिल करना है। लाइक जो भी आपका ये पैन, आधार, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस, राइट, इन सारे डिटेल को फिल कीजिए एंड देन फिर आपको इसके ऊपर डीएससी या फिर ईबीसी के थ्रू, आधार के थ्रू आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आप अपडेट करेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। इस प्रोसेस में जैसे आप अपना नॉर्मल जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, उसी तरीके से आप टीडीएस के अंदर जा करके एक नया लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, सबमिट कर दिया, सबमिट होने के बाद विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज आपके पास जीएसटीएन नंबर आ जाएगा, अगर कोई क्वारीज नहीं है। अगर क्वारी उसके अंदर है, then department will issue you the notice and you have to respond to those notice within a 7 days, 7 वर्किंग डेज, 7 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं देन अगेन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रिव्यू, उसको रिव्यू करते हैं एंड रिव्यू करने के बाद अगर फर्दर कोई क्वारी आती है तो फिर आपको नोटिस भेजेंगे, और नहीं अगर आती है तो आपको अगले 3 से 5 वर्किंग डे के अंदर वो आपको अप्रूव कर देते हैं। तो आपको टीडीएस जीएसटी के अंदर जो आपको रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो आपको मिल जाता है। तो एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है जहां पे आप जीएसटीआर 1-3 भी फाइल करते हैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए। एक आपको टीडीएस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और ये 10 अक्टूबर 2024 के बाद जो टीडीएस और मेटल स्क्रैप वाले हैं, जो भी डीलर्स होते हैं, उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है। अगर वो B2B ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर वो सप्लायर को पे करेंगे तो 2% का टीडीएस काट करके पे करेंगे। अब मुद्दा ये उठता है कि ये क्या सारे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है? क्या कोई किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन, किसी वैल्यू का ट्रांजेक्शन क्या सबके ऊपर अप्लीकेबल है? तो आंसर इज नो। अगर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू या जो आपका बिजनेस का वैल्यू, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पीओ जो आपके पास आया होगा, राइट, या वर्क ऑर्डर जो आपके पास आया होगा, अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर इस टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी जब भी आपको ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट या फिर आपकी जो पीएसयूज कंपनी है, राइट, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B, राइट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो जहाँ पे बिजनेसमैन जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक नॉर्मल जीएसटी पर्सन जो है सर्विस प्रोवाइड करता है और बाद में उनको पैसा लेना होता है, राइट। तो उस स्थिति में जो भी ये पर्सन्स एंटिटीज है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, अथॉरिटीज है, एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर आपके अभी जो मेटल स्क्रैप वाला है, इन सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, देन आपको टीडीएस डिडक्ट करनी होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट मान लिया 20 लाख का साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 20 लाख रुपीज की, लेकिन पेमेंट हुआ है सिर्फ 50,000 रुपये का, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? तो आंसर इज कि 20 लाख का चूंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई है, विच इज मोर देन 2.5 लाख, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो टीडीएस जो है वो सारे ट्रांजेक्शन में जब भी आप पे करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। अब जब आपने ट्रांजेक्शन्स किया, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट भी हो गया, फॉर्म कौन सा फिलअप करना होगा? आई मीन कि जैसे जीएसटीआर 1-3 भी जाता है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, यहाँ पे जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं, उसका फॉर्म है जीएसटी REG 7। तो REG 7 आपको फाइल करना होता है। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो GSTR 7 फाइल करेंगे, और GSTR 7 आपको 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ आपको फाइल करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिसंबर की बात करें तो 10 जनवरी या उससे पहले आपको GSTR 7 फाइल करनी है, और अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो यू हैव टू फाइल विद द इंटरेस्ट पेनल्टी। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि टीडीएस इन जीएसटी विच इज नॉट न्यू, बट फॉर द मेटल स्क्रैप एंड फॉर ऑल दोज बिजनेस ऑनर जो कि गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका टीडीएस डिडक्ट होकर के आता है। तो उनको भी ये जानने की ज़रूरत है कि अगर वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, दैट यू कैन टेक द क्रेडिट, दैट यू कैन टेक द बेनिफिट of that particular TDS which has been deducted by the central government or state government or local bodies or authorities or establishment or PSUs, कोई भी अगर डिडक्ट करते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा। सो दिस इज समथिंग दैट द कंप्लीट पार्ट ऑफ द जीएसटी टीडीएस प्रोसेस। आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सिंपल अप्लाई करनी है, और अप्लीकेशन जो आपको करनी है उसका फॉर्म GSTR REG 7 है, और जो आपको रिटर्न, एक सिंगल रिटर्न फाइल करनी है, हर महीने के 10 से पहले आपको फाइल कर देनी है पिछले महीने की GSTR 7. So this is how the whole process of TDS GST
return and compliances and registrations and compliances. Now what is important for you here is, जब आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में है, किसी भी बिजनेस में है, कंप्लाइंसेस तो इंपॉर्टेंट है ये, एंड यू हैव टू फुलफिल द मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली कंप्लाइंस. कंप्लाइंसेस करते हैं तो आपका बिजनेस में ग्रोथ आता है. कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल आपका GSTR 1(3) भी होता है. अब बायर एंड सप्लायर, राइट, बीइंग ए बायर मैंने परचेज किया, बीइंग ए बायर मैंने परचेज किया. जब मैंने परचेज किया, उस परचेज वैल्यू को हमको पे करना होता है, राइट. तो जो सप्लायर है उसको GSTR 1 फाइल करके उसको रिपोर्ट करना होता है कि यस, हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विस जो है हमने इस पार्टी को बेचा. अब सोचो अगर वो पार्टी ने GSTR 1 में नहीं दिखाया तो बीइंग ए बायर, बीइंग ए रिसिपिएंट, क्या मुझे उसका टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? मैं तो ढूंढता रह जाऊंगा कि भैया मुझे टैक्स तो दिख ही नहीं रहा है. एक छोटा सा अगर उसने GSTR 1 नहीं फाइल किया, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि GSTR 1 फाइल नहीं किया तो उसको 3B फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा. उसको ये बोला जाएगा पहले GSTR 1 फाइल कर. अब चलो ठीक है, लेट उसने GSTR 1 फाइल भी कर दिया, बिजनेस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हुआ. अकाउंट्स वाले पीछे पड़ जाएंगे कि यार इसने तो रिटर्न ही फाइल नहीं करा, GSTR 1 ही नहीं फाइल किया है. तो व्हाट वुड बी हैपन इन दैट केस कि उसका वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा, मार्केटिंग वालों को प्रेशर रहेगा कि भैया किसके साथ धंधा करते हो और टैक्स से तो कंप्लाइंस ही नहीं करता है. छोटी सी एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए. जो SME सेक्टर के लोग हैं ना, वो इस बात को बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करते हैं कि भैया मुझे करना है ये कंप्लाइंसेस. बट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू हियर इज टू मेक श्योर दैट कि आपको कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी है. अगर आपने GSTR 1 नहीं फाइल किया तो 3B आपको फाइल करने को नहीं मिलेगा. और अगर आपने दोनों छोड़ दिया तो नेक्स्ट मंथ का आप GSTR 1 अगर फाइल करना चाहेंगे तो आपको पहले 3B फाइल करने के लिए बोला जाएगा. एंटायर ब्लॉकिंग सिस्टम दैट गवर्नमेंट हैज़ नाउ इंट्रोड्यूस, ये वो दौर चला गया. तो अब आपको क्या करना है कि आपको GSTR 1, 3B और अगर आपके ऊपर GSTR 7 अप्लीकेबल है, आप टाइमली फाइल कीजिए और कंप्लाइंसेस फुलफिल कीजिए. अगर आप कंप्लाइंसेस फुलफिल करते हैं देन योर बिजनेस इज गोइंग टू बी क्रिएट सम ट्रमेंडस ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम. And if you're finding any kind of difficulties in the compliances, no matter who you are, I'm telling no matter who you are, what is for you here is to make sure आप सिंपली मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कहाँ पे गैप है, कहाँ पे इशू आ रही है, किस कंप्लाइंसेस को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे. वेदर इट इज योर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वेदर इट इज बजटिंग, फोरकास्टिंग, MIS, वेदर इट इज बैंक लोन, CMA डेटा, किसी भी प्रकार का कहीं पे भी अगर आपको इशू होता है, then do not hesitate, come and comment on my inbox. कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में सहाय प्रदान करेगा. तो आप करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे. आप स्टार्ट करें, वीडियो को देख के लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि एक कंप्लायंस पार्टनर आपके साथ में भी है. दिस इज अनसिंग आउट. अंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू वेरी मच.